राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की किताब पर्यावरण और हम भाग 2 के पाठ 5 स्वाद अलग अलग का तीसरा भाग देखेंगे। इससे पहले वाले भाग में हमने बहुत कुछ नया सीखा था और जाना था। आइए एक बार फिर सबको दोहराते हैं कि हमने पिछले भाग में क्या-क्या पढ़ा था। जरा मैं भी तो देखूं, आपको पिछला भाग याद है कि नहीं है। सबसे पहले हमने यह जाना था कि भोजन करने की 3 प्रक्रिया होती है। उसमें सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी है? जरा जोर से बताना। समझ गई मैं। आप सभी का उत्तर होगा चबाकर खाना। हमने यह जाना था कि चबाना वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने खाने को अपने दांतों से कुचलते हैं, पीसते हैं और फिर उसको पेट तक पहुंचाते हैं, है ना? याद आया कुछ? इसके बाद जो प्रक्रिया हमने देखी थी वो क्या थी? जरा जोर से बताओ मुझे। हाँ, वो थी निगल कर खाना। निगल कर खाना क्या होता है बच्चों? निगल के खाने का मतलब होता है बिना चबाए भोजन को सीधे अपने पेट तक पहुंचाना, जैसा कि हम पानी के साथ करते हैं। पानी को हम अपने दांतों से नहीं चबाते, पानी को सीधे हम अपने मुंह में लेते हैं और अपने गले से पेट तक पहुंचाते हैं, सीधा उसे निकल जाते हैं। अब आगे की प्रक्रिया देखें। तीसरी प्रक्रिया में हमने यह जाना था कि चूस कर खाना क्या होता है। मुझे पता है कि आप सभी को लॉलीपॉप खाना बहुत पसंद होगा और आप लॉलीपॉप को कैसे खाते हैं? लॉलीपॉप को आप धीरे-धीरे चूसते हैं और चूसकर खाने की प्रक्रिया क्या होती है? चूसने का मतलब होता है बिना चबाए, बिना किसी भी खाने की वस्तु के रस को धीरे-धीरे अपने मुंह के अंदर खींचना, जैसा कि आप सभी लॉलीपॉप और चॉकलेट्स के साथ करते हैं। चलिए, इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने यह देखा था कि पशु पक्षी अपना भोजन कैसे करते हैं। जैसे हम अपने भोजन को चबाते हैं, निगलते हैं और चूसते हैं। क्या पशु पक्षी भी अपना भोजन चबाते, निगलते या चूसते हैं? है ना? पशु पक्षी भी अपना भोजन चबाते हैं, निगलते हैं और चूसते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने ऐसे जानवरों के नाम देखे थे जो अपना भोजन चबा कर खाते हैं, जिनके पास दांत होते हैं और वो क्या करते हैं? अपने दांतों से अपने भोजन को चबाते हैं और फिर खाते हैं। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था कुछ ऐसे जानवरों के नाम जो अपने भोजन को निगल कर खाते हैं, जैसे कि सांप, मेढक, छिपकली। ये क्या करते हैं? अपने भोजन को निगलते हैं। और बच्चों, इसके बाद हमने क्या जाना था? इसके बाद हमने कुछ जानवरों के नाम जाने थे और ये भी जाना था कि वह जानवर अपना खाना किस प्रकार खाते हैं। सबसे पहले हमने किसको देखा था? सबसे पहले हमने हिरन को देखा था और आपको पता है हिरन अपना भोजन अपने दांतों से चबा कर खाता है। इसके बाद हमने कौन सा जानवर देखा था बच्चों? इसके बाद हमने देखी थी रंग-बिरंगी तितली। और तितली क्या करती है? तितली अपने लंबे पतले सुर की मदद से फूलों के रस को चूसती है ना बच्चों? याद आया आपको कुछ? इसके बाद हमने कौन सा जानवर देखा था? इसके बाद हमने देखा था मेढक। और मेढक क्या करता है? मेढक अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से अपने शिकार को पकड़ता है, अपने जीभ पर चिपका लेता है और उसे खींचकर अपने मुंह में लेके जाता है और मुंह में लेके जाने के बाद क्या करता है? वह अपने भोजन को निगल लेता है। आगे हमने क्या देखा था बच्चों? आगे हमने देखी थी बकरी। बकरी क्या करती है? बकरी भी अपने भोजन को चबाकर खाती है और अपने अपने आसपास के परिवेश में आपने तो जरूर देखा होगा कि बकरी क्या करती है? बकरी अपने दांतों से अपना भोजन चबाकर खाती है।
हमने पिछली कक्षा में यहाँ तक देख लिया था, है ना? अब आगे बढ़ते हैं और इस कक्षा में कुछ और जानवरों के नाम जानते हैं कि वह अपना भोजन कैसे करते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे की कक्षा में बढ़ते हैं और एक और जानवर को देखते हैं। आपको दिख रहा होगा ये कौन सा जानवर है? ये एक कुत्ता है। और कुत्ता क्या करता है? जरा देखें तो। कुत्तों के पास दांत होते हैं और इनके दांत नुकीले भी होते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने भोजन को चबा कर खाते हैं। आइए बच्चों, अब हम अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में आपको मक्खी दिख रही होगी। मक्खियों को तो आपने जरूर देखा होगा। जब भी कोई मिठाई या कोई भी चीज हम बाहर खुले में छोड़ देते हैं और उसे ढकते नहीं हैं, तो उसके ऊपर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मक्खियों के पास दांत होता है और वो अपने दांतों से खाने को चबाती है, तो आप कहिएगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर बताओ, मक्खियां क्या करती हैं? मक्खियों के पास भी सुर होता है। उस सुर से वो अपने खाने को चूसती हैं, है ना बच्चों? अब आप समझ गए होंगे। अब हम अगला चित्र देखते हैं। इस चित्र में आपको जंगल का राजा शेर दिख रहा होगा और आप सबको लगता होगा कि शेर तो बड़ा भयानक जानवर है। जब शेर जंगल में रहता है तो आप सबको कैसे पता कि शेर कैसे खाता होगा? चलो इसका उत्तर मैं आपको दे देती हूँ। शेर अपना खाना चबाकर खाता है। आपको पता है, शेर पहले शिकार करता है और अपने दांतों से अपने शिकार को जोर से पकड़ता है और फिर अपने नुकीले दांतों से नोचता है, चबाता है और खाता है। अब आप समझ गए कि शेर अपना खाना कैसे खाता है। चलो अब अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में आपको एक घोड़ा दिख रहा होगा और घोड़े को तो आपने जरूर देखा होगा अपने आसपास। और ये भी देखा होगा कि घोड़ा अपना भोजन कैसे करता है। और इसका उत्तर तो आपको जरूर पता होगा। चलिए देखें क्या घोड़ा कैसे खाता है। घोड़ा अपने दांतों से अपने खाने को चबाता है और खाता है। फिर अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में आपको एक गधा दिख रहा होगा और गधा को देखते ही आप सभी कहेंगे कि मैम, गधा तो अपने खाने को चबा के खाता है। ऐसा है क्या? देखे तो। हाँ, ऐसा ही है कुछ। गधा भी अपना खाने को चबा कर ही खाता है। चलो बच्चों, अब अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में आपको तो मच्छर दिख रहे होंगे। मच्छर क्या करता है? मच्छर का खाना क्या होता है? मच्छर का प्रिय भोजन हमारा खून होता है ना? और मच्छर किस तरीके से अपना हमारा खून चूसता है? देखिए, मच्छर के पास भी सुर होता है और वो क्या करता है? वो उस सुर की मदद से अपने खाने को चूसता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आप अगला चित्र आपको एक भैंस का दिख रहा होगा। बच्चों, आपको पता है, भैंस एक पालतू जानवर होता है। कई घरों में हम भैंस को पालते भी हैं। आगे देखिए, भैंस अपना खाना कैसे खाता है। भैंस अपने खाने को चबा करके खाता है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक नन्हा छोटा सा खरगोश दिख रहा होगा। एक प्यारा सा खरगोश। और आपने तो खरगोश को खाते हुए जरूर देखा होगा, क्योंकि ये भी एक पालतू जानवर है। खरगोश को हम प्यार से पालते हैं। ये एक छोटा जानवर होता है ना? चलिए अब हम देखते हैं कि खरगोश अपना खाना कैसे खाता है। खरगोश भी अपने खाने को दांतों से चबाकर खाता है। क्या आपको पता है, खरगोश के 2 बड़े अगले दांत होते हैं? आपने कभी देखा है उसे? चलो अब आगे देखते हैं। आगे आपको रंग बिरंगी मछलियां दिख रही होंगी। मछलियां तो पानी में रहती हैं, है ना?
तो वो अपना खाना पानी में कैसे खाती होंगी? देखिए जरा, मछलियां पानी में खाने को निगलती हैं, है ना? चलो, अब अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में आपको सांप दिख रहा होगा और सांप देखते ही आप तो कहेंगे कि सांप के तो दांत होते हैं, तो जरूर से सांप अपना खाना चबाता होगा। लेकिन सांप के जो दांत आपको दिखते हैं वो चबाने के लिए नहीं होते हैं। सांप भी अपने खाने को क्या करता है? सांप भी अपने खाने को निगलता है। वह भी अपना खाना निगल कर ही खाता है। चलो अब आगे बढ़े। आगे आपको खटमल दिख रहा होगा और खटमल खाना कैसे खाता है? देखते हैं जरा। खटमल भी अपने खाने को चूसता है। चलो अगला चित्र देखते हैं। अगले में आपको एक छिपकली दिख रही होगी और ये कहाँ रहती है? तो आप कहेंगे ये तो हमारे घर के दीवारों पे रहती है। और आपने तो जरूर देखा होगा कि छिपकली क्या करती है और कैसे खाती है। भला बताओ जरा, छिपकली के दांत होते हैं और वो चबाती है? तो वो आप कहेंगे नहीं, छिपकली क्या करती है? छिपकली भी अपने दांतों से नहीं बल्कि अपने जीभ से अपना शिकार पकड़ती है और उसे सीधे निकल जाती है, क्योंकि उनके पास दांत नहीं होते। चलो अब आगे बढ़े। आगे आपको एक मुर्गी दिख रही होगी और मुर्गी कैसे खाती है? जरा देखें तो। मुर्गी क्या करती है? मुर्गियों के पास चोंच होता है, जिससे वे अपने खाने को छोटे छोटे भागों में तोड़कर निगल जाती है। चलो बच्चों, हमने बहुत सारे जानवरों के चित्र देखे और यह समझा कि जानवर भी अपना खाना कैसे खाते हैं। साथ में हमने यह भी जाना कि तरह तरह के जानवर की खाने की प्रक्रिया भी तरह तरह के जानवर की भोजन खाने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। कुछ जानवर अपने खाने को चबाते हैं, कुछ जानवर अपने खाने को चूसते हैं और कुछ कुछ अपने खाने को निगलते हैं। जिनके पास दांत नहीं होता वो खाने को निगलते या चूसते हैं, और जिन जानवरों के पास दांत होता है वह अपने खाने को चबाते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम कुछ नया जानेंगे और कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए नमस्कार।